से ही तीनों बेटी मेरा लिख दी है, तो मैं साजिश करेंगे तो मैं भटक रही हूँ। मैं दर्द यह जमीन जो है, यह जमीन आप रजिस्ट्री किए हैं क्या? नहीं, मैं रजिस्ट्री उन लोग को नहीं की हूँ। तब तो यह जमीन जो है फर्जीवाड़ा में रजिस्ट्री किया हुआ है, फर्जी जो है उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जी, वो करवाइए। ब्रेक के बाद डालते हैं दूसरी खबर पे खास नजर। भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड के सुकुटिया बाजार महिला निवासी मीरा देवी पति स्वर्गीय चमन कुमार भगत का जमीन उनके ही 3 बेटियों ने फर्जी तरीके से जमीन दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया और महिला दर दर भटक रही है। महिला को एक ही सहारा अपनी जमीन थी, महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इसकी शिकायत महिला समाहर्ता महोदय भागलपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय नवगछिया, उप निबंधक महोदय बिहपुर, अंचलाधिकारी महोदय गोपालपुर, थाना अध्यक्ष महोदय गोपालपुर कोई संबंध में महिला ने लिखित आवेदन दिया हुआ है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आइए जानते हैं पूरी खास खबर 24 इंडिया न्यूज चैनल टीम अभिमन्यु कुमार सिंह की खास रिपोर्ट में, और आखिर देखते हैं कि कब तक महिला को उचित न्याय मिलता है और कब तक वहां के जो वरीय पदाधिकारी हैं कब तक न्याय दिलाने का काम करते हैं। आइए जानते हैं पूरी खास खबर। आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी हम यहाँ एकचारी पंचायत के अरविंद जी के क्लिनिक है, यहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पे महिलाओं को कुछ समस्या है, इस बारे में बात करते हैं। आप अपना मैडम पहले परिचय दीजिए। मैं भागलपुर जिला की निवासी हूँ। मेरा स्थायी पता है, निवास स्थान है मेरा जहाँ मैं रहती हूँ, सुकुटिया बाजार। प्रखंड कौन सा है? गोपालपुर, जिला भागलपुर। आपके साथ में क्या घटना हुआ है? मेरे साथ में यही घटना हुआ है कि मैं जो मेरे पति का घर है मैं उसी में रहती हूँ और मेरे पति जब से मर गए तब से मैं वही उसी निवास में मैं रहती हूँ। सिर्फ वही मेरा एक आधार है, रहने का, खाने का, सब चीज़। और मेरा 5 बेटियां हैं। हमको 3 बेटी साजिश करके चुप चोरी से मेरा घर बेच ली और बगल वाला जो पड़ोसी है वही कीने हैं मेरा चुप चोरी से। तब मैं जब 5 जून को, मैं नहीं जानती थी, 5 जून को हमको घर से अमरीश कुमार लेने वाला और देने वाला अनंत कुमार और अशोक कुमार जायसवाल और विकास शाह हमको गल्ला दामने आए और बोले घर से निकल बुढ़िया, घर से निकल। तो मैं बोली कि क्यों मैं घर से निकलूँगी, मेरा तो घर है, घर से क्यों निकलूँगी। तब मैं बहुत बेहोशी में आ गई। तब मेरी बेटी उसी घर ही आई मैं मुझको लेने के लिए। तबीयत मेरा बहुत ख़राब था, मैं एक्सीडेंट थी, मैं एक्सीडेंट का पेशेंट हूँ मैं। तो वो हमको लेने आई तो वो लोग तब हमको देखी तब वो घर से वो लोग निकल गए। यह जमीन जो है किनके नाम से था? ये मेरे पति के नाम से है, चमन कुमार जायसवाल के नाम से है। मेरा वही एक आधार है। मैं कहाँ भटकती हूँ जब से तीनों बेटी मेरा लिख दी है, तो मैं साजिश करेंगे तो मैं भटक रही हूँ। मैं दर्द यह जमीन जो है, यह जमीन आप रजिस्ट्री किए हैं क्या? नहीं, मैं रजिस्ट्री उन लोग को नहीं की हूँ। तब तो यह जमीन जो है फर्जीवाड़ा में रजिस्ट्री किया हुआ है, फर्जी जो है उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जी, मुझे कार्रवाई होना चाहिए। मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, उसी दिन से भटक रही हूँ मैं। तो इस संबंध में आप लिखित आवेदन कहाँ दिए हैं? मैं प्रशासन को दी, मैं सीओ को दी। सीओ कहाँ के सीओ साहब को? मैं गोपालपुर प्रखंड में दी मैं। और कहाँ पे दिए मैं? और मैं दी वहाँ एसपी को दी मैं, और वहाँ जी क्या दिए हैं, सबको मैं दिए ही आवेदन, सबको मैं भेजी। मैं एक बुरी आदमी हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, मैं नहीं उतना बोल पाती हूँ, मेरा अनाज खत्म हो जाता है।
आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं इस संबंध में? मैं प्रशासन से तो बहुत उम्मीद करके गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कराई कुछ नहीं हुई है। जो जमीन जो फर्जी में लिए हुए हैं वो आपको धमकी भी दे रहा है? ये धमकी दिखलाने आया 5 जून को हमको 7:30 बजे रात में। आपको खतरा भी होगा तब? जी जी, मेरा खूब खतरा है जान का। वो लोग साजिश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बुढ़िया 6 महीने के लिए साल के अंदर में ये खत्म हो जाएगी, तो मैं घुस के ही रहूंगा घर में। जो लिया है वो बोलता है, धमकी दिखलाता है हमको, लेकिन हमको अभी तकलीफ कुछ नहीं हुआ है। मैं अपना घर में। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे क्या आप आशा कर रहे हैं? उन्होंने तो दावा कर रहे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण सुरक्षा के लिए, आप उन पे क्या विश्वास करते हैं? उन पर विश्वास मैं करती हूँ। आवास देते हैं महिला को रहने के लिए। ये नहीं वो कहते हैं कि महिला को कोई घर से निकाले, लेकिन हमको घर से निकाल कर निकल गए। बुरी आदमी में कहाँ रहूँ, कहाँ में बैठूंगी, किसके पास में जाऊंगी? देखिए, ये महिला जो है भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड के सुंठिया बाजार के निवासी हैं, और ये महिला जो है दर दर भटक रहे हैं। इनको कोई सहारा नहीं है। इनका जो जमीन है फर्जी करके किसी को बेच दिया गया है। इनका जमीन एक ही सहारा, रहने के लिए एक ही मात्र सहारा, एक ही जमीन है। आप भी आइए, बताइए इस संबंध में। आप भी आइए इधर, बताइए। मेरी 3 बहन जमीन लिख दी है, और हम लोग तो जानते भी नहीं थे कुछ ऐसा, क्योंकि हम पेशे से डॉक्टर हैं तो अपनी माँ का सेवा करते रहते हैं। मम्मी को हमें थायराइड की पेशेंट है और इनको सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम रहता है। तो मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गई थी तो 6 महीना यहाँ रही, और उसके बाद ही ये सब वो लोग कार्रवाई की कि हो सकता है लिख दी है, और हम लोग तो जानते भी नहीं थे कुछ ऐसा, क्योंकि हम पेशे से डॉक्टर हैं तो अपनी माँ का सेवा करते रहते हैं। मम्मी को हमें थायराइड की पेशेंट है और इनको सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम रहता है। तो मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गई थी तो 6 महीना यहाँ रही, और उसके बाद ही ये सब वो लोग कार्रवाई की कि हो सकता है अस्मिता को ही सारा कुछ दे दे। इस वजह से माँ का आवासीय ज़मीन ही बेच दिया, और अभी भी हमारे घर आई हुई है, क्योंकि माँ टाइफाइड से पीड़ित है। इस वजह से यहीं पे इनका दवाई चल रहा है। इस वजह से हमारे घर में ही इनका ज़्यादा रहना होता है। कुछ करती नहीं, कुछ खर्चा मैंने। आप प्रशासन से अपनी माँ के लिए क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन ही सब कुछ होता है। मैं प्रशासन पे ही उम्मीद करती हूँ कि मेरी माँ को न्याय मिल जाए, बस यही प्रशासन से अनुरोध है। बताइए। मैं ग्राम भी नाम बता। बताइए, आपके पति जो है, आपका पति का कब मृत्यु हुआ है? मृत्यु हुआ है मेरे पति को 4 फरवरी 2016 में। जी जी। मेरे पति जाने माने वहाँ का प्रतिष्ठित आदमी हैं। वो सारे 22 वर्ष सरपंच में रहे हैं, पूर्व सरपंच थे वो। तब तो प्रतिष्ठित समाज के सरपंच हैं, तो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक आते हैं। आप उनकी पत्नी हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। और उनकी पत्नी हो के आपके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं आप वहाँ के समाज के आदमी को इस संबंध में जानकारी दिए हैं? सब मैं समाज में सब जना दी हूँ, मैं सब जानकारी कर दी हूँ। और मैं बाहर में ही उस दिन से मैं बाहर में रहती हूँ, इधर उधर रहती हूँ। और मैं यही